इधर। ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था क्या? ये वाला हमने करा था, कर लिया था वाला क्वेश्चन। चलो। हम्म, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा, दिक्कत नहीं आसान है। देखो कैश फ्लो में दिक्कत क्या होती है ना, कैश फ्लो दो तरह से आता है। एक तो क्या देगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे देगा, क्या दे देगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर दूसरा क्या दे देगा, बैलेंस शीट। दूसरा क्या दे देगा, अच्छा इस क्वेश्चन ने क्या दिया मुझे, बैलेंस शीट दे दिया। और कहता है क्या निकाल के दो, मैं बताऊं, कैलकुलेट करके तो बताओ क्या, बिफोर टैक्स एंड, तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें पता है क्या करना है। छूटते जैसे तुमने ये पढ़ा, तुम सबसे पहली चीज क्या ढूंढोगे, सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ। वो कहाँ मिलता है, रिजर्व एंड। बट भैया रिजर्व एंड सरप्लस तो सारा टोटल हो के आया होगा, उसके डिस्क्लोजर कहाँ होंगे, वर्किंग नोट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो कहाँ जाओगे, यहाँ पे देखो, दिखेगा यहाँ पे रिजर्व एंड। इसमें बताओ कौन सा मिला, ये वाला। अब ओपनिंग कौन सा है बेटा, 2018, क्लोजिंग कौन सा, 2000। तो ये कौन सा बैलेंस आएगा। अपनी अपनी किताब में ढूंढो ये क्वेश्चन और ट्राई करना स्टार्ट करो, अगर किसी को मिल जाए क्वेश्चन स्टार्ट करो करना। अपनी अपनी किताब में क्वेश्चन ढूंढो, ट्राई करो करना, क्योंकि ये एक पेज पे नहीं आ पाएगा ना ये। अब मुझे किताब दे दो, लेटेस्ट एडिशन। अमन नई किताब दिखा दे, एक बार नया लेटेस्ट एडिशन तेरे पास आज में। अच्छा एक और चीज, किताब किस किस के पास किताब नहीं है, हाँ तो एक बच्चा, सिर्फ सिर्फ एक बच्चा है अगली क्लास में। ठीक है प्लीज, हर बंदा क्लास में किताब कैरी करा करो, ठीक है। ले आएगी क्लास में, कर देगा, अगला बोलना पड़ेगा ला किताब दे। क्या कह रहा है, जाती है, उड़ जाती है। एक काम करना उसको पेपर में बांध के शीशे की तरफ डाल दे, क्या पता अगले साल दोबारा भी पड़ जाए। पर बांध फटाफट करो। एग्जाम्पल नंबर 20 होगा, इलेक्शन 20 होगा नई किताब में, बाकी आज पर देख लो एक बार। बस आवाज नहीं, जल्दी जल्दी। बेसन वाली पेन लाए, पेन भी लाना था, किताब भी लाना था, कॉपी लाए, पेज मान की क्या या पेन, किसका पेन उसने मिल पाया, बड़ा गिरा हुआ आदमी यार। हट, मेरे को यार, मेरे को पॉइंट मार फिर मैं तो बताता हूँ, फटाफट जल्दी बना दो, आसान सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 20, इलस्ट्रेशन 20। और अभय और क्या नाम है, विनित, तुम लोगों को कल मैं भेज दूंगा 2 क्लास का लिंक, ठीक है। पिछले 2 क्लास में तुम लोगों को पर्सनल भेज दूंगा। और जो छुट्टी करेगा मुझे पर्सनली मैसेज करेगा, तभी उसको मैं लिंक दूंगा, ये ध्यान लेके चलना। सचिन क्या हुआ, इसकी बुक है, तेरी का है, उसकी का है, किसके पास है, तेरी किसकी का है, किसके पास, तेरी का है, बात करें ऊपर की। अरे यार चला के बनते क्लास में लाता है, क्लास में लेके आइए हो। और ये तगड़ा वाटर एक्सचेंज क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा सीक्वेंस क्यों है, जिसको किताब चाहिए उससे ले लेता। अबे तो बगल में सचे में देख लेते ही। क्या हो गया, अज्ञान सर प्रेजेंटेशन के साथ, ओइश आवाज नहीं, करा दे। एक ने उड़ा भी दिया क्वेश्चन। वो मेरे विराट कोहली तो पेपर में क्या जाता है, तो विराट पेपर में क्या होता है, यहाँ पे तो विराट कोहली तरह खेलती है, फाइनल में आउट हो जाती है।
यही कॉन्फिडेंस पेपर में बैठा कर लेंगे, पेपर ही तो है। और ऐसे क्वेश्चन आने हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आने। चाल नहीं हो गया, फिर तेरे लिए भी सेम है। यहाँ पे तुम्हारे धड़ धड़ आंसर आते हैं और वहां पे 20 तुम्हें छोड़ जाते हैं। आंसर है 4,05,000। ठीक है, देख के तेरी बताई ना आंसर। ठीक, तो हो गया पीछे, हो गया, हो गया। चलो आ जाओ, करें स्टार्ट। देखो सुनो ध्यान से, वही वाली बात है, पीटीआई ढूंढेंगे सबसे पहले। सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, देखो दोबारा मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, हमारा आंसर पहले तैयार हो जाएगा, फिर जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए क्वेश्चन में से ढूंढ लेंगे। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। क्या निकालना है अपने को, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, एक वर्ड नाम बताओ, उस नाम को क्या बोलते हैं, सरप्लस। और ये कहाँ होता है, बैलेंस, कहाँ पे, इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और हम कौन सा लेते हैं, ओपनिंग या क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सबसे पहले आओ किताब में ढूंढो इसको। क्लोजिंग कितना है मेरा, सबसे पहले आ जाओ रिजर्व एंड सरप्लस में, ये रहा सरप्लस 1,10,000 मेरा क्या है भाई लोग, ओपनिंग। और क्लोजिंग कितना है, 1,70,000। मतलब जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ओपनिंग तो 1,10 था, और जब मैंने खत्म किया 1,70 था, तो पूरे साल मैंने कितना कमाया, 60,000। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 1,70 माइनस 1,10, तो ये कितना आ गया, 60,000। ये सही, ये क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, पीडीएच, पी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। ढूंढो क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ मिलेगा, प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मिलेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, अच्छा प्रोविजन फॉर टैक्स में कौन सा लेना है, करंट या प्रीवियस, करंट। कौन सा लेना है, करंट। तो यहाँ पे आ जाओ जरा, प्रोविजन फॉर टैक्स मिला, करंट प्रीवियस कितना है, 1,00,000, करंट कितना है, कौन सा लोगे, करंट कितना, 1,50,000, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स 1,50,000। क्लियर है। फिर आया डी फॉर प्रपोज रेंट। प्रपोज रेंट है क्या क्वेश्चन में कहीं, ये रहा नोट, प्रपोज रेंट कौन सा लेंगे, प्रीवियस ईयर। कहता है 19 और 18, 1,60 80, हमारे लिए कौन सा इंपोर्टेंट है, 80 प्रीवियस ईयर का है। अच्छा प्रपोज रेंट है तो ये भी चेक कर ले प्रेफरेंस वाला है कि नहीं। अपन ने सीधा टिप देंगे, लेकिन ये भी चेक करना पड़ेगा क्या, कोई प्रेफरेंशियल कैपिटल है, ये रहा प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना है, 3,00,000 से 3,00,000। और यहाँ पे क्या कोई भी हमारे को इंटरेस्ट रेट दे रखा है, चेक करो। हमें कैसे पता स्टूडेंट कितना है, कहीं बता रखा है कुछ, तो यहाँ पे स्टूडेंट में कोई लेके चलोगे। लेकिन अगर यहाँ पे बेटा लोग ध्यान देना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ प्लीज ध्यान देना, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे लिख दूं 10% प्रेफरेंस शेयर, अब मामला चेंज हो जाता। अब तुम क्या देते इस पे, डिविडेंड कितना, 30,000। तो यहाँ पे डिविडेंड में क्या ऐड होता, एक तो ये 80,000 तो ऐड होता होता, प्लस में क्या ऐड होता, 30,000। क्या ये पॉइंट समझ में आया, एग्जामिनर यहाँ खेल जाएगा, उसको खेलने मत देना। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 80,000 प्रपोज्ड डिविडेंड। अच्छा अब क्या होता है, आई फोर इंटरिम डिविडेंड, क्या क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड है कहीं, जी फोर ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व पे आते, रिजर्व में हमें 1 2 3 दिख रहे हैं, ये तो हमारा हो गया है। तो कौन सा बचा, सिर्फ ये और ये।
रिजर्व कैसे लेते हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। रिजर्व कितना? 210 से 275, बोलो। ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व में कितने हमारे पास? दो। एक तो है हमारे पास कौन सा? जनरल रिजर्व। क्लोजिंग बताना कितना था? 1 लाख, 2 लाख 10 से 2 लाख 75। तो 2 लाख 75 हजार माइनस 2 लाख, तो ये कितना आया? 65 हजार आ गया मेरा कौन सा? जनरल रिजर्व। और एक और रिजर्व कौन सा है, चेक करो। वर्कमैन कंपनसेशन, 2 लाख से 2 लाख 50 हजार। तो एक और आया मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 2 लाख 50 हजार क्लोजिंग माइनस 2 लाख मेरा ओपनिंग। तो ये कितना आया? 50। तो इस साल मैंने रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया? 65 प्लस में 50, कितना आ गया? 1 लाख 15 हजार। तो पीडीआईजी हो गया। अब क्या चेक करना है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। और क्वेश्चन में देखो, कहीं दिख रहा है कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम? कहीं भी दिख रहा है क्या? चेक करो, कहीं पे दिख रहा है? लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट, कहीं दिख रहा? तो ये सारा मेरा क्या बन गया? फाइनल टोटल निकालो, फाइनल टोटल 4 लाख क्या बन गया? नेट प्रॉफिट बिफोर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्लियर है अपने को? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक है तो बताओ। क्लियर? बढ़े आगे? चलो, उतारना है किसी का? अब एक और क्वेश्चन आया मेरे पास, उड़ा दो ये क्वेश्चन जरा 2 मिनट लेके। अच्छा, अमाउंट दिख रहा है सबको यहाँ पे? 50 हजार, 1 लाख 18 हजार, 36 हजार, 45 हजार, 50 हजार, 75 हजार, 1500, 1 लाख 50 हजार। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन एग्जाम्पल। अरे एक बार उठे कि बैग दे जरा वहां से, बैग में चावल, बैग में चावल, बैग दिया। बैग, अरे भाई क्या हो गया तेरे? अरे, मैं कंफ्यूज होता हूँ, एक साल से कंफ्यूज होता हूँ। 3 लाख क्लास में आया तू? नहीं आया ना? क्यों? क्या हो गया भाई? क्लास नहीं आ रही थी, कमजोरी आ रही थी, ग्लूकोज आना पड़ गया, क्या हो गया? कमजोरी आ भाई, देख लगता है तो मतलब करते हैं। ये आ रहा है, बस इतना करूंगा, सही नहीं आ रहा। आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस में ना बड़ा थिन लाइन गैप होता है, इसको तो क्रॉस कर रहा है। ये ध्यान रखना। कॉन्फिडेंस गलत फहमी है, उसको मत पालना। स्टूडेंट हुआ करता है, कहीं फेल हो सकता, फेल 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 फेल। ये ध्यान रखिए, तो कॉन्फिडेंस मत पाल। वन वे वन भाई, लिटरली बता रहा हूँ, प्री बोर्ड करना मैंने मेरे कभी भी 97 98 से कम नहीं आए। 12 बोर्ड में 6 आए, उसके बाद फेल 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 से ये आगे रुकेगा। क्या हुआ? क्या बोला? तो बोला दूसरा भी होता है। अरे मेरा जीवन लक्ष्य था बियॉन्ड बुक सेकंड में काम करना, लक्ष्य है जीवन का मेरा। ये हो गया। विकास तू लास्ट क्लास में आया था ना? बताओ, आया था?
और मेरे पास क्यों तान वो कुछ पहन के आए और ठंड आ गई है तनीज से कुछ पहन लिया था स्वेटर वेटर कुछ डाल लिया था मुझे पता है भाई तेरी कि नहीं भैया ठंड का लगती है बट पहन लिया था बोर्ड का टाइम आ रहा है कुछ हो आ गया रिस्क हो जाएगा अच्छा खासा दिमाग है दिक्कत हो जाएगी गौतम अभी उठाए तू तो दोबारा जाना अभी उठाए तू बीमार हो गई बीमार था तू बीच में अभी उठाए तो फिर दोबारा बीमार होना चाहता है स्वेटर पहन घुमा कर हो गया मैं भाई जैकेट पहन के आया था बस उतार के टिकट नहीं है छुट्टी मार लो तो फीस नहीं मिलेगी समझा नहीं इसी पता की छुट्टी है आगे वाले सही है कर रहा हूँ मैं सारी बात 31 मार्च के बाद बात करूँ तेरे से मैं 31 मार्च के बाद क्या होगा ये मिठाई बांट रहा होगा 31 मार्च रिजल्ट आ जाएगा तेरा क्या चलो फटाफट बताओ टाइम वेस्ट नहीं कितनों का आंसर आ गया 1 2 3 दीपक आ गया शाबाश 4 5 तनिष्क तीन क्यों नहीं आता यार आना चाहिए कहाँ तक पहुंचा ओए शाबाश क्या कर रहा है हो गया शाबाश आंसर कितना तेरा 2,74,000 तो बोलेगा करने के लिए सही कह रहा है ये 2,74,000 आ गया आंसर आ गया हाँ भाई सेठ हाँ भाई सेठ को बोलियो सेठ साहब कितना है छुट्टी मारो ना यही से होगा इधर सबका आंसर कितनों का सचिन शाबाश खुशी आ गया बहुत बढ़िया रुचिका का चलो आ जाओ इधर देखो इधर देखो इधर देखो अमन आंसर आया सबसे पहले इधर देखो इधर सीधा कर दो एक फटाफट मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में सरप्लस कितना है 50,000 ओपनिंग क्लोजिंग कितना है 1,18,000 तो मेरा सरप्लस कितना आ गया सरप्लस आ गया 60 अच्छा उसके बाद क्या करना है पी डी आई जी पी फोर प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में ढूंढो दिख रहा है कहीं ये रहा ड्यूरिंग द करेंट ईयर कितना है 75,000 तो ऐड कर दिया प्रोविजन फॉर टैक्स 75,000 अच्छा फिर देन डी फोर प्रपोज डिविडेंड क्वेश्चन में है क्या डिविडेंड पेड एंड प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर उसने पेड भी बोला क्या था जो हमने डिविडेंड पे किया है ना वही डिविडेंड क्या था प्रपोज प्रीवियस ईयर का हमें तो प्रपोज चाहिए प्रीवियस ईयर का कितना है 36,000 डाल दो उठा के 36,000 प्रपोज डिविडेंड अच्छा इंटरिम है क्या कितना है इंटरिम डिविडेंड कितना 45 उसके बाद नेक्स्ट बताओ आई जी फोर ट्रांसफर टू रिजर्व रिजर्व कौन सा है? ये दिख गया कितना है 50,000 तो ट्रांसफर टू रिजर्व 50,000 ठीक है पीडीआईजी हो गया अब देखो सुनो ध्यान से एक चीज मिली क्या रिफंड ऑफ टैक्स इसमें मैं आऊंगा अभी रुक जाओ ये देखो लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर ये कौन सा लॉस कौन सा आइटम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर अबव लॉस तो मेरे 1 लाख का आग लग गया मुझे 50,000 मिल गया तो अगर एक्सपेंस है तो प्लस हो जाएगा और ये 50,000 इनकम है तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे मैं पहले लेस क्या कर दूंगा बताओ कौन सा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड और दूसरा क्या है लॉस ऑफ इन्वेंट्री ये कितना है इंश्योरेंस क्लेम कितना था और इन्वेंट्री कितना था 1 लाख अच्छा तुम लोगों ने रिफंड ऑफ इनकम टैक्स को प्लस किया माइनस किया है माइनस किया है अब सुनना ध्यान से रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है इधर देखो एक वर्ड आपको एग्जाम में मिलेगा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अभी इसको सिर्फ इसके लिए समझना कौन सा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है सुनना ध्यान से
कभी कभार क्या होता है कि हम लोग टैक्स ज्यादा पे कर देते हैं जितना हमें पे करना चाहिए, क्योंकि हम टैक्स कैसे बनाते हैं प्रोविजन के हिसाब से। तो मान लो मैंने टैक्स पे कर दिया 1 लाख और मेरा बन रहा है 60,000, तो गवर्नमेंट मुझे 40,000 टैक्स वापस करेगी। क्या करेगी? वापस करेगी। बट गवर्नमेंट वापस नहीं करती। गवर्नमेंट क्या कहती है, कोई बात नहीं, तो अगले साल जब 1 लाख पे कर रहा होगा तो इसमें से कम करके 60,000 पे करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, 40,000 तेरा ऑलरेडी है। क्लियर है? तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इज जस्ट लाइक ए इनकम, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुआ होगा, ऐड हुआ होगा। क्या हुआ होगा? तो जब प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हुआ होगा, हम तो रिवर्स चल रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स कितना था? 1,500। टोटल बताओ कितना आया? 3,22,000। तनिष्क कहाँ गलती करी थी? कितनों का सही था? बिल्कुल डिट्टो मिल गया। नेट प्रॉफिट बिफोर शाबाश। अच्छा, किताब से देख देख के तो नहीं कर रहे ना कि सामने किताब आंसर है ये। क्लियर है? चलो अगला चले। अगला देख, बता के नहीं भी करेंगे तुम्हारा पेपर है ना भाई, मेरा तो है नहीं। ये वाला होमवर्क है तुम्हारा, ये वाला होमवर्क है। ऐसा क्वेश्चन ढूंढो किताब में, होमवर्क है। अब एक बार जरा होमवर्क देख लो भाई लोग। पहले होमवर्क देखो, अभी क्लास खत्म नहीं हो रही, पर होमवर्क देख लो। मुझे होमवर्क चाहिए अपने आपकी कॉपियों में। एक बार होमवर्क देख लो, अपनी अपनी किताबें ढूंढ लेना। इसलिए कहूँ किताब लेके आओगे सब लोग, किताब सभी लोग लेके आओगे। हाँ, इधर देखो, फिफ्थ सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन आपका। इधर देखो पहला क्वेश्चन, ढूंढो किताबें मिल गया सबकी। पेज नंबर देख ले यार, मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आ जाओ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है भाई। मिल गया, अमाउंट मैच कर लेना। उसके बाद आ जाओ सिक्स्थ, उसके बाद आ जाओ सेवंथ। सेवंथ ऐसा क्वेश्चन जैसे भी किया आपने क्लास में, बैलेंस शीट वाला। उसके बाद आ जाओ आप लोग, बस और कुछ है ये, एट्थ कर लेना, एट्थ कर लेना। एट्थ कितने क्वेश्चन होंगे? 4, 5, 6, 7, 8। पांचवा दिया है, छठा दिया है, सातवां दिया है, आठवां दिया है, 4 प्रैक्टिकल और एक इलस्ट्रेशन 20। क्लियर? कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में 5 क्वेश्चन नहीं हुए तो घर भेज दूंगा। सिंपल है, ध्यान दे। अब आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि हमारा क्या है। हम्म अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो। अब ध्यान समझना, मेन काम। अभी तक हमने क्या निकाला, चलो ध्यान से। हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। उसके स्टेप 1 क्या था, हमें हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है क्या है, उस नेट प्रॉफिट में हमें क्या निकाला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कि जो जो मेरे आइटम थे, जैसे डिविडेंड हो गया, जैसे टैक्स हो गया, जैसे ही कोई एक्स्ट्रा आइटम, सबको मैंने वापस ऐड बैक करके दोबारा उस प्रॉफिट पे आ गया जो मेरे प्रॉफिट लॉस के हिसाब से था। कैसे स्टार्ट किया, बैलेंस शीट उठाया, बैलेंस शीट में से क्या लेके आया, सरप्लस, दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट। टैक्स दिया था, प्लस करा, है ना, टैक्स कटा था उसमें से, डिविडेंड काटा था, प्लस करा, रिजर्व काटा था, प्लस करा। ऐसे करके मैं एक अमाउंट पे पहुंचे। अमाउंट को मैंने क्या बोला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा। क्लियर? अच्छा, अब कुछ बातें ध्यान समझना। देखो भाई, एक चीज होती है, अब तुम्हें याद है ये जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, इसमें क्या क्या होता है।
सोच के था, इसमें तो भैया एक हिसाब से हमारी सारी इनकम होती है और इसमें हमारे सारे एक्सपेंसेस होते हैं। वेरी गुड। यार एक बात बताओ, हम क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो क्या बना रहे हैं? अच्छा, कैश फ्लो का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि मुझे ना कैश निकालना है। क्या निकालना है? और जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मैंने बनाया होगा वो मैंने कैसे बनाया होगा? कैश बेसिस पे या एक्रूअल बेसिस पे? एक्रूअल बेसिस पे। तो मेरे को क्या देखना है, समझना, मैंने एंट्री किस बेस पे की होगी? ड्यू बेस पे या पेमेंट बेस पे? कि भैया अगर रेंट मेरा 10,000 ड्यू हो गया 1 तारीख को, तो चाहे मैं पे करूं तो रेंट की एंट्री तो यहाँ पे आ जाएगी ना, टू रेंट 10,000, बोलो। और यही मेरा अगर मैंने पे नहीं किया तो मेरी क्या बन जाती है? लाइबिलिटी। कि भैया मैंने 10,000 रुपए पे नहीं किया। दिखाने का तरीका ये होता है। और अगर पे कर दिया फिर तो यहाँ पे नहीं आता। फंडा क्लियर है? तो कहीं ना कहीं मेरे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें मेरे कौन से आइटम ऐड हो रखे हैं? कौन से आइटम ऐड हो रखे हैं? नॉन कैश। कौन से? ये क्या है? ये क्या है आइटम? सोच के बताओ, ये आइटम क्या है? छोड़ो, ऐसे छोड़ो, इधर देखो। छोड़ो, ऐसे छोड़ो। ये मान लो ये तुम्हारी स्कूल की असेंबली है। ये यहाँ पे बच्चे प्रेयर करते हैं, असेंबली है। जब सुबह घंटे बजते हो सारे बच्चे एक साथ आ जाते हो? आ जाते हो? क्लियर है? अब मान लो, ध्यान समझना, ध्यान समझना। अब मान लो मुझे सिर्फ 12th क्लास के बच्चे चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है, 2 स्टेप करूंगा। जो बच्चे यहाँ पे बाहर के हैं 12th के अलावा, उनको बाहर निकाल दूंगा, है ना? और जो 12th वाले उनको प्लस कर लूंगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर ये समझ में आ रही है तो इसको भी ऐसे ध्यान देना बेटा। हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें 2 आइटम है। 2 आइटम कौन से हैं? सुनो ध्यान से प्लीज। एक है नॉन कैश, क्या है? और एक है नॉन ऑपरेटिंग, क्या है? अच्छा, मैं कौन सा कैश फ्लो निकाल रहा हूँ? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या निकाल रहा हूँ? इसका मतलब मुझे सिर्फ कौन सी एक्टिविटी चाहिए? ऑपरेटिंग आइटम चाहिए। और दूसरा, मुझे कौन से आइटम चाहिए? सिर्फ कैश वाले आइटम। कौन से वाले? नॉन कैश नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, पहले बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है? सोच के बताऊं, जैसे एक बार बताऊं, ये बताना। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग है, ये कहाँ पे आया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बोलो, बोलो, क्लियर है क्या? दोबारा ध्यान समझना, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है। इन्वेस्टिंग मतलब नॉन ऑपरेटिंग, है ना? तो ये इंटरेस्ट रेट कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। आराम से सोच के बताना, ये कौन सा आइटम है? नॉन ऑपरेटिंग। और मैं कौन सा कैश फ्लो निकाल रहा हूँ? कैश फ्लो फ्रॉम। तो जब मैं आइटम्स को अंदर कर रहा हूँ तो ये कौन सा है? इसको मुझे हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा? कैसे हटाऊंगा? ये उस समय आया था प्लस होके, अभी क्या कर दूंगा? बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने इंटरेस्ट पे किया है। क्या पे किया है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आया हुआ खर्चा है। इंटरेस्ट पे क्या होता है? फाइनेंसिंग। ये कौन सा आइटम बना? नॉन ऑपरेटिंग। ये भी खड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारे आइटम खड़े हैं ना। अब मुझे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कौन से आइटम चाहिए? सिर्फ ऑपरेटिंग वाले। तो मैं किसको भगा दूंगा? नॉन ऑपरेटिंग, भगो यहाँ से। तो इंटरेस्ट पेड उस समय कैसे आया था? माइनस होके क्या करूंगा? भगा दूंगा, प्लस कर दूंगा। और सोचो, रेंट रिसीव्ड, क्या? रेंट रिसीव्ड इनकम है, लेकिन रेंट रिसीव्ड किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का। ये तो नॉन ऑपरेटिंग है, इसको हटाना पड़ेगा। और सोचो, और सोचो, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। लॉस ऑन, मुझे बताओ, मैंने सेल ऑफ असेट किया है, कौन सा आइटम है? इन्वेस्टिंग। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस पर तो दिखेगा ना। जो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है, इसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे? प्रॉफिट लॉस में क्या हुआ होगा? डेबिट। यहाँ क्या हो जाएगा? क्रेडिट, प्लस हो जाएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और सोचो, गेन ऑन सेल ऑफ असेट कौन सा आइटम है? इन्वेस्टिंग। लेकिन प्रॉफिट लॉस में होगा, प्रॉफिट लॉस में तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ ऑपरेटिंग वाले। तो गेन ऑन सेल को भी हटाओगे, उस समय क्या हुआ होगा? प्लस। अभी क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा फंडा ये आया कि भैया हमें क्या करना पड़ेगा ना, सेकंड स्टेप में हमें जितने नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, कौन सा आइटम है, सबको हटाना पड़ेगा। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अच्छा डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड मिला मुझे, क्या मिला? डिविडेंड मिला। ये क्या होता है? इन्वेस्टिंग। क्या होता है? अच्छा, इन्वेस्टिंग होता है। तो ये इसको भी हटाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? ये माइनस। बस इतना ध्यान रखना, पहला एडजस्टमेंट क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग को हटाना है। क्लियर है?
आप जितने क्वेश्चन करेंगे और दिमाग खुलेगा। अभी मुझे बताओ समझ में कर क्या करेंगे, क्या हमें क्या करना है, सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग को हटा देंगे। दूसरा नॉन कैश, क्या सोचो, आराम सोचना। डेप्रिसिएशन एक बार बताओ, डेप्रिसिएशन में क्या मेरा कैश इधर से उधर जाता है? समझो, मैंने 50 लाख का असेट लिया और मैंने इस पे डेप्रिसिएशन लगाया 10 लाख रुपए, तो क्या मुझे किसी को 10 लाख पे करने होते हैं क्या? 10 लाख कहीं जाता है? अल्टीमेटली 10 लाख तो मेरे पास ही पड़ा है। तो क्या कोई कैश एक्सपेंस है क्या ये? क्या ये नॉन कैश एक्सपेंस? अच्छा, तुम क्या बना रहे हो, कैश फ्लो क्या बना रहे हो? तो कहीं ना कहीं तुम्हें जितने नॉन कैश वाले आइटम उनको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस में क्या हुआ था, यहाँ क्या हो जाएगा? मतलब अगर मैं लॉजिक बात करूं तो अगर कोई एक्सपेंस है यहाँ क्या हो जाएंगे, अगर कोई इनकम है तो यहाँ क्या हो जाएंगे? और कोई नॉन कैश एक्सपेंस का एग्जांपल डेप्रिसिएशन के अलावा? गुडविल। अच्छा, गुडविल, गुडविल तो मैं बोला, गुडविल में क्या वर्ड यूज करते हैं? अमोर्टाइजेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? तो अगर कोई अमोर्टाइजेशन है तो भी कहा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो जनरली तुम्हारी किताब में दो ही होते हैं, एक आध कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर, वो जो अपन प्रोविजन बनाते हैं कि कोई कैश जाता है, मेरे डेटर 1 लाख के, कितने के, मुझे लगा 5,000 रुपए नहीं देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसको मैं कहाँ दिखा देता हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या मेरे 5,000 में जेब से गए क्या? कोई खर्चा है क्या कैश में? नहीं ना। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। मतलब मेरा स्टेप 2 क्या होगा? एडजस्टमेंट। क्या होगा? कितने एडजस्टमेंट? 2 लोग। 2 लोग कौन? नॉन ऑपरेटिंग। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? स्टेप 2 क्या होगा? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब या तो प्लस या तो माइनस। किन दो आइटमों का? नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश। दिमाग में लेके चला, नॉन कैश के 2 एग्जांपल, 3 एग्जांपल मुझे, मेरे बच्चों को याद होने चाहिए। 3 एग्जांपल कौन कौन से? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और एक प्रोविजन, एक और प्रोविजन। अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग के 3-4 एग्जांपल दिमाग में छपे होने चाहिए। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट या फिर गेन ऑन सेल ऑफ। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? पक्का ना? चलो स्टेप 2 लिख लो एक बार। स्टेप 1 क्या था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, कैसे निकालेंगे? सरप्लस, दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L। एडजस्टमेंट करेंगे इसकी, PDIG की, उससे मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम। अब क्या स्टार्ट कर देंगे? स्टेप 2, उसमें क्या करेंगे? एडजस्टमेंट। किसके एडजस्टमेंट? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। स्टेप नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश के एग्जांपल, डेप्रिसिएशन। वाई वाई पूछ लेगा, एकदम चौड़े में बताना। नॉन कैश एग्जांपल डेप्रिसिएशन और, अच्छा, हर बार हर क्लास बोलता हूँ, अमोर्टाइजेशन का मतलब डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? फिक्स्ड एसेट। अमोर्टाइजेशन किस पे लगता है? इंटेंजिबल एसेट। इसका याद रख के चलना। और एक और एग्जांपल, ये दो सबको याद होंगे लेकिन हमारे वाले बच्चों को ये एक्स्ट्रा याद होगा, कौन सा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तुम, ये तुम्हें एक्स्ट्रा याद होगा, बाकी सबको शुरू के तो याद होंगे। तुम्हें ये 3 पॉइंट याद रहे चाहिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये नॉन कैश हो गए। और नॉन ऑपरेटिंग के एग्जांपल्स, जैसे कि इंटरेस्ट पे किया है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है। अच्छा, डिविडेंड पेड यहाँ पे क्यों नहीं आया यार? क्योंकि डिविडेंड पेड ऑलरेडी माइनस एडजस्ट हो चुका है। कहां से एडजस्ट हो चुका है? सरप्लस, वहां से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम से, है ना। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हुआ, या फिर गेन ऑन सेल ऑफ असेट हुआ, बहुत सारे एग्जांपल। तो एक एक चीज को क्लियर रखना। इस गाने का एक टाइम इतना क्रेज था, जब मैं आई थिंक 3rd या 4th में था, बड़ा क्रेज था इस गाने का। अब तो फिर भी कम है। अब डीजे बहुत कॉमन हो गया। तुझे पता है जब हम छोटे थे ना तो डीजे लग जाता था, हमने एक साइड होकर डीजे लगाया भाई वहाँ पे। अब तो बहुत कॉमन है डीजे यार। अब तो बंदा अपने बर्थडे पे आ गया डीजे भाई छत पे।
बहुत बंदे देखे मैंने अपने बर्थडे पे डीजे डांस कर रहा अकेला। क्या क्लियर है आता है? चले आगे। आगे इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। 5 आइटम याद रखिए चलना, बाकी और भी आइटम्स है, कॉमन आइटम जो क्वेश्चन में देखने हैं। हो गया सेल ऑफ एसेट। बताऊं? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये देखो इधर देखो देखो। बस अभी किसी का क्वेश्चन नहीं करना, ध्यान देना, सुनो ध्यान से। क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ध्यान समझना, सुनो ध्यान से, ये क्या है? देखो इधर देखना, प्लीज ध्यान दो, मैंने तुम्हें क्या समझाया वो नोटिस करना। तुम लोग स्टेप 1 से एक चीज निकाल के लाए थे। क्या निकाल के लाए थे स्टेप 1 से? तुम निकाल के लाए थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम्स। और मैंने कहा था ये जो कैलकुलेशन है कहाँ होती है? वर्किंग नोट। ठीक है, ये तुम निकाल के लिए। अब तुम इसमें क्या करोगे? वर्ड बोलो, एडजस्टमेंट। किसकी एडजस्टमेंट? दो आइटमों की, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। ठीक है, तुम सारी एडजस्टमेंट कर दोगे, कुछ आइटम प्लस होंगे, कुछ आइटम माइनस होंगे, कुछ आइटम फिर प्लस, मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ये जो फिगर में से ये भी जो प्लस माइनस होगा, अब जो फिगर आएगी ना बेटा, इसको बोलते हैं, तुमने क्या किया बताना, तुमने नेट प्रॉफिट में से, तुमने नेट प्रॉफिट में से सारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम हटा दिए। तो अब जितना भी पैसा होगा वो किसकी वजह से होगा? ऑपरेटिंग आइटम से। तो ये जो प्रॉफिट है किसका प्रॉफिट है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वर्ड बोलो कौन सा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बस ये याद रखना, मैं इसको पे लिंक दूंगा थोड़ा, बिफोर वर्किंग कैपिटल। क्या बेटा? वर्किंग कैपिटल, डब्ल्यूसी मतलब वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या बोलना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये क्लियर रहेगा? अच्छा, क्वेश्चन मुझसे क्या मांग रहा है, पढ़ो जरा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, मुझे कुछ नहीं करना, पहले तो मैं क्वेश्चन से क्या निकालूंगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, कभी कभार क्वेश्चन बहुत मेहरबान होगा वो तुम्हें खुद बता देगा। खुद बता दिया इसने कितना है? 2,23,500। मैं तुमसे आंसर नहीं मांग रहा, उसको 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे इनमें से ये बताओ, नॉन कैश वाले कौन कौन से आइटम है इनमें से? नॉन कैश वाले कौन कौन से आइटम है? एक तो मिल गया मुझे नॉन कैश, कौन सा? डेप्रिशिएशन। एक क्या मिल गया? एक और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। अब नॉन ऑपरेटिंग बताओ, नॉन ऑपरेटिंग क्यों, ये कौन सा है फिर? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, फाइनेंशियल। लॉस ऑन ऑपरेटिंग, नॉन है ना, इन्वेस्टिंग वाला है। प्रीमियम ऑन, ये भी क्या है बेटा? नॉन ऑपरेटिंग है। एंड उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड भी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। बोलो ये फंडा क्लियर? अब मैं इसको प्रेजेंट कैसे करूंगा, ध्यान दो। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या दिया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम। कितना है क्वेश्चन में, देख के बताओ। 2,23,500। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 2,23,000। और मेरी सेकेंड लाइन क्या हो जाएगी? एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। और मैं बस उसके बाद क्या करूंगा? जो जो लिखा है, जो जो प्लस माइनस, उसको डालता चलूंगा। ध्यान देना, बस एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि नॉन कैश 2 से 3 होंगे। क्या होंगे? 2 से 3 ही होंगे। तो पहले सारे नॉन कैश को उठा के एडजस्ट कर लो। नॉन कैश कौन कौन सा है? एक तो डेप्रिसिएशन और एक गुडविल अमोर्टाइज, है ना। और दोनों क्या होंगे? प्लस या माइनस होंगे? प्लस होंगे। क्या होंगे? प्लस होंगे। क्लियर है? तो पहला यहाँ पे क्या आ गया? डेप्रिसिएशन।
और दूसरा क्या है, गुडविल अमोर्टाइज। वैल्यू बताना जरा, डेप्रिसिएशन कितना था, पक्का ना, क्वेश्चन खोल रखा है ना सबने, 42 और गुडविल कितना, 9,000, पक्का, ठीक है। ये मेरा आ गया कौन से, नॉन कैश। अब इसमें नॉन ऑपरेटिंग डालते चलो, नॉन ऑपरेटिंग कौन कौन सा आया, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, सबने किताब खोल रखी है, बताते चलो। इंटरेस्ट ऑन कितना अमाउंट है, 8,000। उसके बाद लॉस ऑन, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस हो जाएगा कितना, 9,000। उसके बाद प्रीमियम, ये भी क्या होगा, प्लस या माइनस, क्योंकि उसमें क्या हुआ होगा, माइनस, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना। उसके बाद अगला क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरी क्या है, इनकम है ना, तो इनकम क्या हो जाएगा, माइनस कितना बताओ, 13,800। उसके बाद अगला, अच्छा तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 6,000। टोटल बताओ यहाँ पे कितना आया, प्लस में, पहले ही उतारो, पहले इतना उतारो, प्लस माइनस खुद से करो, पहले इतना उतारो। हाँ, कोई नहीं भैया को बता, कोई बात घूमने दो थोड़ा इस बार। चाबी, चाबी गेट खोल के लेते हैं भाई, चाबी आराम से। और और असो चोट ना लगे, ध्यान दिए, चाबी है मैडम, निकलवा देंगे, बंद कर दे, गेट बंद करना है, बंद कर, सबसे पहले। हाँ, 13,800 एंड डिविडेंड रिसीव्ड 13,800, 13,800। लास्ट लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,000। आंसर आ रहा है प्रॉपर, इन सब का टोटल आ रहा है 2 लाख। नहीं, इन सब का टोटल कितना आ रहा है, इन सब का प्लस माइनस करने का है, टोटल दोनों कर दिया, नहीं से यार, सही कह रही हूँ, गलत कह रहे हो, 275 समथिंग आ रहा है ना, 19,800। अबे खाली दोनों का बता दिए। वैसे नारी हिंसा बिलीव नहीं करता, बट ऐसी बात सुन के मेरा दिल करता है लोहे की कुर्सी यहाँ से उठा के फेंक के वहां, बीच में अमन भी पिस जाएगा, मगर हट जाएगा, चल ठीक है, 4,800 मैंने सारे पूछे। क्या बात, 2,72,000 फॉर इंग्लिश। फटाफट यार, कितना है बताओ ना टोटल। अरे यार मैं ये पूछ रहा हूँ, इसका टोटल 42,000, 9300, 8400, 9,000, 3,000,
कहाँ से 2,72,000 आएगा यार मुझे ये बताओ। 42,9 होता है 51, 51,300, 51,8 होता है 59, 59,000 है ना, 59,700 हो गया, 59,700 प्लस 900, 9,000, 68,700 हो गया, 71,700 हो गया, 71,700 में से माइनस होगा 19,800। बताओ कितना आया? 48,900। और इनको प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना है रिकी? 275 400 22 आ रहा है आंसर। नहीं भैया 75 क्या प्रीमियम और डिडक्शन नहीं है। टीम आंसर नहीं लिया? अभी तुम ले लो, कैसे बात करूंगा तो मुझे लंबी बात करनी है। इसी के ऊपर करना। किसी में लिया होगा, किसी में नहीं लिया होगा, ऐसा है? किसी में पुरानी किताब में लिया है, किसी ने चेक करो एक बार। पुराने में लिया होगा, नहीं में नहीं लिया होगा, ऐसा कुछ है? किसी में नहीं लिया, पुराने में नहीं लिया, नहीं में लिया है, नहीं लिया। अच्छा, इसकी वजह से आंसर लगा रहा है, इस पे हम बात कर लेंगे, पहले तुम ये उतार लो। क्योंकि ये गलती जरूरी है। अब तो मुझे ये बताओ, पहले ही फटाफट उतारो, 5 मिनट लूंगा अभी, 9:12 से 9:20 तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे इस पे थोड़ा जोर देना है, थोड़ा क्लियरिटी देनी, थोड़ी लॉजिक बिल्ड करने हैं। अब पहला क्वेश्चन इजी होना चाहिए, उतार लिया? अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से ये वाला जो पॉइंट है, अच्छा तुम लोगों के हिसाब से जो ये वाला पॉइंट है, कौन सा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, है ना? ये नहीं है किताब के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से ऐसा क्यों? कोई लॉजिक दो मुझे, थोड़ा कोशिश करो, क्यों नहीं आएगा? 2 सेकंड। हाँ तो हाँ भाई, क्लास में भाई करता हूँ, तुम दोनों लोग समझ रहे हैं। हाँ, देखो, तुम्हें याद है हम 5 पांडव से मिले थे, वो 5 पांडव एसपीआर यूटिलाइजेशन, उसमें एक पॉइंट था जो एसपीआर यूटिलाइज करेंगे कहाँ पे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ, सुनना इधर देखो, तो यहाँ ध्यान देना। अब मेरे पास एक पॉइंट है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रुपीज लेट्स से 5,000। अब एक बात समझना, मुझे उन सभी लोगों से पैसे लेने हैं जिनको मैंने पैसे दिए, सुन रहे हो? अच्छा, अगर ये 2 बंदे हैं और मैंने इसको पैसा दिया, तो मैं पैसा किससे लूंगा? कैसे लूंगा? नहीं, ये बात समझ में आती है सबको अच्छे से? बहुत सही, बहुत सही। थोड़ा अटपटा है बट समझना। अब मान लो मेरे पास ये पड़ा हुआ है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना? 5,000। क्लियर है? अब मेरे को इसको राइट ऑफ करना है, क्या करना है? राइट ऑफ तो टेक्निकल लैंग्वेज, हिंदी में माइनस करना है, खत्म करना है ना? मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला, मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? एसपीआर। एसपीआर क्या था रे? बैलेंस पड़ा हुआ है 1,00,000 रुपए का। और मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है? कोई भी खर्चा कहां से माइनस होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यार लॉजिक ये कहता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पड़ा है, ठीक है? अब तुम मुझे बताओ, मैं इसको किस में से माइनस करूंगा? सोच के बता, किस में से माइनस करूंगा? एसपीआर। क्यों? एसपीआर का फंड होता ही इसके लिए। बहुत सही। तो जब मैंने इसको 500 रुपए दिए और मैंने इसको 500 रुपए, तो क्या मैं इसको 500 रुपए से वापस लूंगा? तो इसी तरह जब मेरे पास क्वेश्चन में क्या आ जाए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ, वो प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस नहीं हुआ होगा, तो जब नहीं माइनस हुआ होगा तो क्या प्लस करोगे? इसलिए यहाँ पे हमने इसको प्लस, इसलिए गलती करनी हमें जरूरी थी। क्लियर है? लॉजिक क्लियर है अपने? प्रीमियम और रिडेम्पशन डिबेंचर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कहां से माइनस हुआ होगा? एसपीआर में से। कहां से माइनस हुआ होगा? और अगर ये एसपीआर में से माइनस हुआ होगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आया ही, तो जब आया ही नहीं होगा, माइनस ही नहीं हुआ होगा, तो यहाँ क्या प्लस होगा?
नहीं होगा। तो जब तुम ये वाला आइटम हटा दोगे तुम्हारा आंसर मैच हो जाएगा। अब हो रहा है मैच, हो रहा है मैच। बस यहीं तक रहा था, मुझे क्लास खत्म आज की, एंजॉय करो और सारे होमवर्क करके लाना भाई लोग, प्लीज रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, वरना इस क्लास का कोई भी